एक दबंग आदमी है, वो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में वो पेड़ लगा रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो पेड़ सुंदरता के लिए नहीं लगा रहा है, नेचर के लिए नहीं लगा रहा है, बल्कि वो पेड़ लगा रहा है उस सोसाइटी की जमीन पर कब्जा करने के लिए। क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, उसका बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना है, बहुत ही रसूख है, और उसी रसूख, उसी घमंड के नशे में चूर होकर वो उस सोसाइटी की कॉमन एरिया वाली जमीन पर कब्जा करना चाहता है। बहुत लोग उसका विरोध भी करते हैं, वो उसे धमकाता है, गालियां देता है। ये बात एक बार की नहीं है, बहुत बार की है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे कि पाप का घड़ा एक दिन भर के टूट ही जाता है, उसी प्रकार से उस रसूखदार आदमी का जब एक महिला से पाला पड़ता है तो बस फिर उसकी राजनीति धरी की धरी रह जाती है, उसकी दबंगई ढीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो आदमी अपने रसूख के नशे में चूर होकर ये नहीं देखता है कि वो एक महिला है या पुरुष है, उसके साथ भी हाथापाई करने लगता है। उसका ये वीडियो, हाथापाई का वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल होता है तो सब जगह उसकी बेइज्जती होती है और उसे अपनी ही पार्टी से निकाल दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आज आपके सामने इस शो को शुरुआत करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आज की खबर के साथ साथ हिंदुस्तान में घटने वाली हर ताजा खबर हम सबसे पहले आपके सामने ला सके। और एक और बात, कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसे कभी भी खाली ना रखें, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें भी आमंत्रित हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते आज के शो की। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहा जाता है, वहां पे एक आलीशान सोसाइटी है। उस आलीशान सोसाइटी में एक रसूखदार आदमी रहते जिनका नाम है श्रीकांत त्यागी। जी हाँ, श्रीकांत त्यागी। वो, उनकी जो प्रॉपर्टी है सिर्फ इस सोसाइटी में नहीं है, बल्कि उत्तराखंड ले लीजिए, गोमती नगर, लखनऊ का गोमती नगर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, सब जगह उनकी प्रॉपर्टीज हैं। बहुत पैसा है, पैसे का घमंड भी है, और उस घमंड से उनमें दबंगई भी है। तो ये बात है इसी शनिवार की। क्या होता है, उन्होंने नोएडा के सेक्टर 93 में एक सोसाइटी है जिसका नाम है ओमैक्स सोसाइटी। वहां पर ये रसूखदार नेता, जिसका संबंध है बीजेपी से, वो रहता है। और वहां पे उसने अपनी जो घर की बाउंड्री है उसे तोड़कर कॉमन एरिया वाली जमीन पर अपने घर की बाउंड्री को मिला दिया है, और वहां पे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए हैं, पेड़ों की कतारें लगा दी हैं। लेकिन उन कतारों को लगाने का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम नेचर को बढ़ावा दे रहे हैं या सुंदरता को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरे धीरे वो पेड़ों की कतारें लगाते लगाते उस कॉमन एरिया वाली जमीन को हथियाता जा रहा है, उस पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। लेकिन जब सोसाइटी के लोग, जो कि उस जमीन का उपयोग टहलने के लिए, बैठने के लिए, सुबह की जॉगिंग के लिए करते हैं, उसे वो धमकाता है, कहता है कि ये जमीन तो मेरी है, ये जमीन तो मेरी है, इस पे आप चल नहीं सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, सुबह की वॉक नहीं कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी उससे परेशान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बात बढ़ती रहती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चलती रहती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी शनिवार को एक महिला जब उनसे बोलती है कि ये जमीन आपकी नहीं है, तो वो भड़क जाता है, वो उनके साथ गाली गलौज करता है। वो महिला से कहता है कि अगर तुमने मेरे पेड़ों को छुआ, मैं तुम्हें छूंगा। महिला बोलती है, अच्छा छू के दिखाओ। तो वो लोक लज्जा त्याग कर, सारी शर्म को पांव पे रखकर, जमीन पे रखकर उस महिला को धक्का दे देता है। साथियों, इसके बाद वो महिला जाती है पुलिस में, हंगामा होता है, FIR लिखी जाती है। कल की रात, इतवार की रात, उसी आदमी यानी कि श्रीकांत त्यागी के सपोर्ट में 15-20 लोग और आ जाते हैं उसी सोसाइटी में, और उस महिला को, उसके पति को धमकाने लगते हैं, बवाल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन उसके बाद ये महिला जाती है, पुलिस में जाती है, थोड़ा ज्यादा हंगामा होता है, तो बीजेपी के जो वहां के सांसद हैं, जिनका नाम महेश शर्मा है, वो भी वहां पहुंच जाते हैं, DM पहुंच जाते हैं वहां पर। और इस बवाल में लेकिन इसी बीच
श्रीकांत त्यागी भाग जाता है, फरार हो जाता है। और ये बात है आज की, यानी कि सोमवार आज सुबह की। उन सभी 15-20 लठैतों को, गुंडों को, जो कि श्रीकांत त्यागी के सपोर्ट में उस सोसाइटी के अंदर घुस आए थे, उस महिला से बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें धमका रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया है। लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार ही है, अभी भी फरार ही है। लेकिन श्रीकांत त्यागी के फरार होने के बाद उसकी इतनी बेइज्जती हुई है कि उसे भगोड़ा करार दे दिया गया है। उसे 25,000 रुपए का इनामी गुंडा घोषित करके ये कहलवा दिया गया है, घोषित करवा दिया है कि जो भी उस गुंडे को पकड़ के लाएगा उसे 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। साथियों, उस गालीबाज की गिरफ्तारी के लिए नोएडा, दिल्ली, सहारनपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, यूपी सब जगह पुलिस दबिश दे रही है। और अभी कुछ देर पहले की बात है, उत्तराखंड में पुलिस ने छापा मारा क्योंकि उसकी मोबाइल की लोकेशन वहां पर पुलिस को मिली। लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थी, उसको पकड़ लेती, अपनी गिरफ्त में ले लेती, लेकिन तभी उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और फिर से फरार हो गया। पिछले 2 दिनों में उसने 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार अपना फोन बदला है, ऑन किया है, ऑफ किया है, तभी पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पा रही है। अब साथियों ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि उस आदमी ने इतनी हेकड़ी दिखाई, इतनी हिम्मत दिखाई कि एक अनजान महिला को, उस सोसाइटी की एक इज्जतदार महिला को धक्का देने की उसमें हिम्मत आ गई। साथियों, नोएडा में एक मार्केट है जिसका नाम है बंगेल मार्केट। इस मार्केट में इस आदमी की 60 दुकानें हैं। जी हां, 60 दुकानें। उन 60 दुकानों से इसे किराया आता है। महीनों लाखों करोड़ों की ऐसे ही कमाई हो जाती है इसकी। और उसके बाद उसमें इतना घमंड आ जाता है कि वो किसी को भी धमकाने लगता है, किसी को भी गाली गलौज देने लगता है। लेकिन अब उसकी राजनीति ढीली पड़ गई है। उसे बीजेपी में शामिल होने का जो गुरूर था, जो गुमान था, तो बीजेपी वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि ये हमारी पार्टी से संबंध नहीं रखता है, ये हम इसे नहीं जानते हैं कौन सा नेता है कौन सा नहीं है। हालांकि पुलिस अभी तक इसे पकड़ नहीं पाई है, लेकिन 48 घंटे में पकड़ने का अल्टीमेटम सांसद मनोज शर्मा ने कि 48 घंटे के अंदर अंदर नोएडा पुलिस अथॉरिटी को इसे पकड़ना ही होगा। अब सुनिए अभी क्या हो रहा है। अभी के ताजा हालात ये हैं कि अपना रसूख दिखाने वाला, सबको धमकाने वाला, गुरूर घमंड में चूर श्रीकांत त्यागी कहीं भी होगा, टीवी पर यह जरूर देख रहा होगा कि उसके आलीशान घर को, जो कि इलीगल था, बढ़ाया गया था, बाउंड्री को घेर कर बनाया गया था, उस पर बुलडोजर चल रहा है, उस पर हथौड़े, छेनी, फरवा चल रहा है, तोड़ा जा रहा है। जहां पे भी होगा वो देख रहा होगा इस बात को। और उत्तर प्रदेश सरकार का तो ये सिंबल बन गया है कि जो भी माफिया राज है उनके घर में बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। और श्रीकांत त्यागी भी इससे अछूता नहीं रह सका है। पुलिस ने कई जगह दबिश दी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गुरुग्राम, सहारनपुर, नोएडा, दिल्ली, लेकिन अभी तक तो पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन अब जो है पुलिस ने अपनी एक टीम हर एक शहर में भेज दी है। उत्तराखंड में इस रसूखदार घमंडी इंसान के पकड़े जाने के बहुत सारे सबूत मिले हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में इसका बहुत बड़ा कारोबार है। वहां पे इसको सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का ठेका तक मिल चुका है। और सुनने में यह भी आया, अगर पुलिस के आला अफसरों की बात मानी जाए तो अपने रसूख के चलते, बड़े बड़े नेताओं की पहुंच के चलते ये कई जगह कई ऐसे ठेके ले लेता है और उसके बाद वहां पर अपना जाल बिछाना शुरू कर देता है। और बड़े बड़े नेताओं से अपनी पहुंच के चलते ये एक शहर में ठेके लेता जा रहा है। लेकिन अब इस कृत्य के बाद ये बंदा बच नहीं पाएगा। इसका सारा रसूख, इसका सारा घमंड अब पानी में मिल जाएगा। साथियों, अगर बात की जाए नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार जी की, तो वो कहते हैं कि अब इस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। उसकी जो 60 दुकानें हैं नोएडा के बंगेल मार्केट में, वहां पर अभी से ही जीएसटी की छापेमारी शुरू हो चुकी है। उसका घर, उसका आशियाना जो कि इलीगल था, वो तोड़वा दिया जा चुका है। और उसके जो सारे कॉन्ट्रैक्ट थे,
सारे जो ये ठेके थे वो भी कैंसिल किए जा चुके हैं। दोस्तों, ताजा जानकारी के अनुसार अपने पैसे, अपने पद के गुरूर में, गुमान में, घमंड में चूर श्रीकांत त्यागी के इलीगल आशियाने को तोड़ा जा चुका है। उसकी 60 दुकानों पर, जो कि नोएडा के बंगेल मार्केट में है, वहां पर जीएसटी टीम का छापा पड़ चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस शहर शहर दबिश देती जा रही है। आज नहीं तो कल उसे पकड़ा ही जाएगा। लेकिन साथियों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इस घमंडी गुमानी इंसान श्रीकांत त्यागी में इतना गुरूर था, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, इतना दुस्साहस हो गया कि एक महिला से बदतमीजी करने लगा, उसको धक्का देने लगा, उससे हाथापाई करने लगा। हम तो कहते हैं कि पुलिस को, हिंदुस्तान के कानून को इसे बिल्कुल कतई बख्शना नहीं चाहिए। कड़ी से कड़ी इसके ऊपर सजा लगानी चाहिए और इसकी सारी जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उसे भी नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। हम अपने क्राइम वर्ल्ड के दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको इस न्यूज को देखकर अच्छा लग रहा है, कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें जरूर लिखिए। और भी कुछ ऐसी न्यूज है जो आप देखना चाहते हैं, जिस पे आपकी पैनी नजर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके सामने अपनी पूरी कोशिश के साथ उस न्यूज को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम अपने क्राइम वर्ल्ड के दर्शकों से इजाजत लेने से पहले यही बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी ताजा न्यूज, हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ी हुई हर न्यूज, हिंदुस्तान में घटने वाला हर एक ज्वलंत मुद्दा आपके सामने सबसे पहले रख सके। तो साथियों, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।